डाइट फिरोजाबाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु के अंतर्गत दो प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में दो योजनाएं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के साथ मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद। आज के इस व्याख्यान में प्रशिक्षु इन दोनों कार्यक्रमों के उद्देश्य, इनके लक्ष्य तथा इन कार्यक्रमों की कार्य योजना तथा इनके क्रियान्वयन को जान सकेंगे। ये दोनों परियोजनाएं या ये दोनों कार्यक्रम बाल विकास के क्षेत्र में और बाल प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन दोनों परियोजनाओं को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में ECCE के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के नाम से जानते हैं। ECCE कार्यक्रम एक समग्र विकास की अवधारणा है और इसकी अवधारणा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो राजीव गांधी जी द्वारा लाई गई थी, उसी में दिया गया था कि प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व बालकों को जो कि 0 से 3 वर्ष की आयु और 3 से 6 वर्ष की आयु रखते हैं, उन बालकों को प्री स्कूल एजुकेशन और उनके बाल स्वास्थ्य की देखभाल की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दी गई थी। तो उसी के तहत ही ECC कार्यक्रम का डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम प्री स्कूल के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करता है और यह बालकों को प्राथमिक विद्यालय शुरू करने से पूर्व उनका पहला औपचारिक अनुभव प्रदान करता है। ECCE कार्यक्रम के उद्देश्य, इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं, जिनके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। गर्भावस्था के समय जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति इस कार्यक्रम के तहत की जानी है। जन्म के बाद 0 से 3 वर्ष तक की देखरेख व शिक्षा का प्रबंध इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। 3 से लेकर 6 वर्ष तक की देखरेख के साथ अनौपचारिक यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। 6 से 8 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से 2 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रविधि, विस्तार और से जुड़ाव से संबंधित रणनीतियाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण किया गया है। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही समझ में आता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल एवं उसकी शिक्षा। प्राय देखा गया है कि जीवन के 3 वर्षों में जो भाषा और शब्दावली का विकास जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में उद्देश्यों को भी निर्धारण किया गया है। इस कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो वो रखा इन्होंने कि 2005 तक 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को निर्धारित इन्होंने किया और इन उद्देश्यों के माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति की जा रही है। ECC कार्यक्रम में बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। ECC प्रोग्राम के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे औपचारिक शिक्षा से आसानी से भी जुड़ जाते हैं। तो ECCE कार्यक्रम की जो कार्यनीति है वो इस प्रकार से है कि ECCE कार्यक्रम में प्रवेश
सितंबर, जनवरी और अप्रैल के माह में दिया जाता है। और इसमें जो समय बच्चे की जो समय दिया जाता है या बच्चे की जो समयावधि होती है वो प्रतिदिन 3 घंटे और प्रति सप्ताह 5 दिन इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा बच्चे को प्रदान की जाती है। साथ ही इसमें जो शिक्षक अनुपात जो रहता है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 20:1 रहता है, यानी कि 20 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। और 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए 10:1 के रूप में शिक्षक रखा जाता है, यानी कि 10 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। सितंबर 2016 के बाद 3 साल की उम्र वाले बच्चे ECCE में प्रवेश ले सकते हैं और तब तक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जब तक उन्हें प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित न कर दिया जाए, यानी कि जब तक उनका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो ECC कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या वापस ECC कार्यक्रम के तहत दी जा रही सुविधाओं को वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सितंबर 2018 में इस आयु में 2 साल 8 माह के बच्चों का भी प्रवेश दिया जा रहा है, यानी कि 2016 में 3 साल के बच्चों को ECC कार्यक्रम के तहत प्रवेश दिया जाता था और अब सितंबर 2018 से 2 साल 8 माह के बच्चों को इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। बालक 5 वर्ष 6 माह की उम्र पूरी करने के बाद ही प्राथमिक विद्यालय में नामांकन करा सकता है, यानी कि ECC कार्यक्रम के तहत जो बालक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं वो बालक 5 साल 6 माह की उम्र पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको प्राथमिक विद्यालय में नामांकन उनका किया जाता है। ECCE कार्यक्रम के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें डी केयर, क्रैच, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ECCE कार्यक्रम का जो कार्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से है कि ECE कार्यक्रम के द्वारा यानी कि पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का जो कार्य है उसमें शिशु संचार माध्यम, प्रयोगशाला किट का प्रबंधन और अशासकीय स्वैच्छिक संगठन यानी NGOs तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, जिससे कि आंगनबाड़ी और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो केंद्र हैं उनका विकास हो सके और उनके विकास के माध्यम से पूर्व बाल्यावस्था की जो सुरक्षा एवं शिक्षा का जो कार्य है वो पूरा किया जा सके। पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर रिसर्च अध्ययन को व्यवहार में लाना एवं उसका विकास करना ECC कार्यक्रम में इसका जो क्षेत्र है उसमें निर्धारण इसका किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में राज्यों के लिए क्षमता का निर्माण करना एवं इस विभाग के अंतर्गत SCERT और डाइट के विकास हेतु सहायता प्रदान करना भी है। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय संयोजन समितियों को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिए तैयार करना है, जिससे राज्य शिक्षा विकास के साथ महिला तथा शिशु विभाग में सामंजस्य स्थापित भी हो सके। तो ये है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा तथा शिक्षा कार्यक्रम, जो कि प्री स्कूल एजुकेशन तथा बालक के बाल्यावस्था में विकास से संबंधित है, जिसमें बालक के विकास से संबंधित योजनाएं तथा के माध्यम से बालकों को सुविधा प्रदान की जाती है। अगला जो हमारा है वो है इस व्याख्यान का अगला जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। आइए हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। तो यह जो योजना है वो भारत में बाल श्रमिकों के पुनर्वास की एक प्रमुख योजना है और इसके अंतर्गत जिला स्तर पर गठित परियोजना समितियों को बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल और उनके लिए पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए पूरी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इसी योजना के अंतर्गत इन विशेष स्कूल और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से बच्चों को, यानी बाल श्रमिक वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पौष्टिक आहार और छात्रवृत्तियाँ आदि प्रदान की जाती हैं। एक तरह से ये जो योजना आई है भारत में, वो भारत में एक प्रमुख समस्या के रूप में देखने को मिलता है, बाल श्रम। तो इस बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए थे, जिसमें कि पहला दृष्टिकोण रखा इन्होंने कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन के लिए विधिक रूपरेखा स्थापित करना। दूसरा, कामकाजी बालकों की ज़रूरतों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उपयोग करना है। और तीसरा दृष्टिकोण उन्होंने जो अपनाया वो हमारा ये योजना है, यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। यानी तीसरा दृष्टिकोण उनका था कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को स्थापित करना है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना और श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य था। तो इस जो बाल श्रम परियोजना के लिए जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसके लिए भारत सरकार ने 1979 में बाल मजदूरी की समस्या और से निजात दिलाने के लिए, यानी उपाय सुझाने के लिए एक गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बाल मजदूरी यानी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम को 1986 में लागू कर दिया था। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सन 14 अगस्त सन 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी, जिसके अंतर्गत बाल श्रम की समस्या से निजात पाने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। अब हम इस बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य को देख लेते हैं कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसी परियोजना का निर्माण किया गया। जैसा कि प्रारंभ में हमने समझ लिया था, जो बाल श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है बच्चों को श्रम मुक्त रखना, यानी कि इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों को परिश्रम से दूर रखना है, जिसके लिए इस योजना का निर्माण किया गया। दूसरा, लोगों में चेतना का विकास करना, यानी बाल मजदूरी या बाल श्रम नहीं कराना है, इसके लोगों में इसकी जागरूकता देनी है, इसलिए बाल श्रम परियोजना का निर्धारण किया गया। तीसरा उद्देश्य स्वरोजगार प्रशिक्षण देना, यानी बच्चों यानी कि बालकों जो श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनको स्वरोजगार का प्रशिक्षण देना, जिससे कि अपना रोजगार कर सकें। चौथा, श्रम मुक्त कराकर शिक्षा हेतु तत्पर करना, बच्चों को श्रम से दूर करके उनको शिक्षा के प्रति उनके अंदर जागरूकता लाना है। पांचवा उद्देश्य बाल श्रम और किशोर श्रमिकों के रोजगार के मुद्दों पर हितधारकों व लक्षित समुदाय के बीच उनकी जागरूकता को बढ़ाना है, जिससे कि इस समस्या से निजात पाया जा सके। साथ ही इसका जो उद्देश्य है वह मुख्य धारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण से बालकों की निकासी करना है और बच्चों और उनके परिवार के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत लक्षित समूह, तो इस परियोजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिकों की पहचान करके उनके लिए कुछ विशेष क्षेत्र निश्चित किए गए, जिससे उनका चुनाव किया गया। दूसरा, 18 वर्ष से कम आयु वाले किशोर श्रमिकों को घातक व्यवसायों और उनकी ऐसी प्रक्रियाओं से उनकी निकासी करना है। और तीसरा, इनका जो लक्षित समूह है वो है बाल श्रम वाले परिवारों की पहचान करके उनको इस योजना से जोड़ना या इस परियोजना से उनको लाभान्वित करना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन, यानी इस परियोजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो क्षेत्र लक्षित किए गए हैं, यानी कि जो बालक बाल श्रम या फिर जो किशोर बाल श्रम के अंतर लक्षित किए गए हैं, तो उन यहाँ पे जो एरियाज़ कुछ एरियाज़ इसके अंतर लक्षित किए जाते हैं, तो उन लक्षित क्षेत्र में सक्षम वातावरण का सृजन करना है,
जहां बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने और काम से बचाने के लिए विभिन्न उपायों के जरिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें सशक्त भी बनाया जाता है। साथ ही उनकी आय के स्तर में भी सुधार करने के विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस परियोजना के तहत शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक रूप से भी उनको तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य, जिला प्रशासन और नागरिक समाज के साथ समन्वय करके लागू करता है। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन, श्रम और रोजगार मंत्रालय और राज्य सरकारों की इसमें संयुक्त जिम्मेदारी रहती है और इसमें अन्य हितधारकों जैसे जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज समूह, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों तथा प्रवर्तन एजेंसियों की इस परियोजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये सभी इस योजना के में केवल क्रियान्वयन की संरचना को स्थापित करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ये इस योजना के प्रभावी कार्यों के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण का भी ध्यान रखती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत यानी किन बालकों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा, तो इसमें सर्वेक्षण के माध्यम से बाल श्रम मजदूर या बाल मजदूरों की पहचान कर ली जाती है और उनको विशेष स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, व्यवसायिक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए शिल्प प्रशिक्षण देना, पूरक पौष्टिक आहार देना, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इन बालकों को प्रदान की जाती हैं। इस परियोजना के तहत 20 स्कूलों के समूह पर एक डॉक्टर नियुक्त किया जाता है, जो कि इनकी स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज के इस व्याख्यान में हमने ECCE कार्यक्रम यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में विस्तारपूर्वक से जाना है। आशा है कि ये दोनों परियोजनाएं आपको समझ आई होंगी व इसके क्रियान्वयन व रणनीतियों को समझ सके होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।